जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम भागवती वियोग खंड का चौथी चौपाई देखेंगे, ठीक है। और सभी व्याख्या के लिए कृपया लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब किया करें और बने रहें चैनल के साथ। देखते हैं चौथी चौपाई क्या कहते हैं। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, बिरह साजा विरह धुंध दलवाजा। नागवती कहती हैं चढ़ा आषाढ़, आषाढ़ का जो महीना वह निकट आ गया, समीप आ गया है। और गगन घन गाजा, गगन में आसमान में घन माने मेघों का, गाजा माने गरजने लगे हैं। गगन में आसमान में जो मेघ हैं, बादल हैं, गरजने लगे हैं। साजा विरह धुंध दलवाजा, और बिरह ने युद्ध करने के लिए, ऐसा लग रहा है जैसे बिरह ने युद्ध करने की तैयारी कर ली हो। और उसने अपना धुंध दलवाजा, जो उसका दल है तो वह एकदम तैयार हो गई। उसके दल की सेना ने अपनी फुल तैयारी कर ली है, ठीक है। धूम श्याम धौरे धन गंधाए। धूम का मतलब होता है धुएं के रंग की, ठीक है। श्याम मन होता है श्याम या काले रंग की। और श्वेत, धौरे मन होता है श्वेत, ये धवल, ठीक है। घन धाय, जो बादल है वह, तो धुएं जैसे रंग के काले और श्वेत बादल जो हैं तो आकाश में सैनिकों की भांति, ठीक है। घन धाय, आकाश में जो है सैनिकों की भांति दौड़ने लगे हैं। और श्वेत ध्वजा बग पाती दिखा है। और श्वेत ध्वजा बोले जो एक शब्द मध्य में उसके उड़ने वाली ध्वजा है, तो वह श्वेत माने एक बगलों की भांति, बगलों की पंक्ति जैसे आसमान उड़ रही है, तो कहते हैं कि वह बगलों की पंक्ति उसकी श्वेत ध्वजा मालूम पड़ती है, ठीक है। श्वेत ध्वजा माने श्वेत ध्वजा जो है, बग माने बगलों की पांति, जो बगलों की पांति दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है कि वो उनकी ही जो विरह रूपी सेना है तो उसकी श्वेत ध्वजा है, ठीक है। खरग बीज चमके चहुरा, बूंद बन बरसे घनघोरा। खरग बीज माने होता है जिसे उसकी तलवार, ठीक है, तलवार रूपी बिजली रूपी तलवार ऐसे कह सकते। खरग बीज माने बिजली रूपी तलवार है, चमका चौगर, चारों ओर चमकने लगे हैं, ठीक है। जो तलवार है वो चारों ओर बिजली की भांति चमकने लगे हैं, ठीक। और बूंद बाण बरसे चहोरा, जो बाण है, जो उनसे बूंद है, ठीक है, मेघों की जो बूंद है तो वह बाण के समान बरस रही है, ठीक है। मैं जो बूंदे हैं तो बूंद एक बाण रूपी है, ठीक है। बूंद रूपी जो बाण है तो वह घनघोर वर्षा कर रहे हैं। और अद्रा लागे बीज भूं लेई, मोहि पियो बिनु को आदर दे। और अद्रा लाग, अद्रा एक नक्षत्र होता है जिससे बारिश होती है, जिससे आदमी जो किसान लोग होते हैं उसे बुआई शुरू कर देते हैं उस समय, ठीक है। तो वह कहती है, अब देखिए इस समय अपने दुख का वर्णन करती हुई कहती है कि अद्रा लग गया है, नक्षत्र जो होता है तो अद्रा लग गया है। और बीज भूले, जो जमीन है, पृथ्वी है, भूमि माने जमीन, ठीक है, बीज को ग्रहण करने लगी है, अथवा बुआई से सेंस है कि अद्रा लग गया है और जो पृथ्वी है वो बीज को ग्रहण करने लगी है। और मोहि पीन बूक को आदर दे। और हे प्रीतम, मुझे आपके बिना, मोहि माने मुझे, प्रिय माने प्रीतम के बिना कौन आदर देगा, कौन सम्मान करेगा, अर्थात समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा प्रीतम के बिना, ठीक है। आगे कहती हैं, ओने घटा आउ चौ फेरी, कंत उबारू मदन हो घेरी, दादुर मोर कोकिला पीऊँ, करहीं पेज घट रहे न जीव। ओनो घटा आई, कहते हैं कि चारों तरफ जो घटाएं हैं वो उमड़ कर छा गई है। ओनो माने उमड़ गए, चारों तरफ जो घटाएं हैं, चारों तरफ जो घटाएं हैं वह उमड़ कर फैल गई है, माने उमड़ कर छा गई चारों ओर। और कंत उबार मदन हो मेरे, और हे कंत, हे स्वामी, हे प्रीतम, मदन हो भेरी, अपने प्रीतम के सेंस में कहते हैं कि तुम मेरी रक्षा करो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कामदेव ने चारों तरफ से घेर लिया है। मदन मन होता है कामदेव, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि उनको कामदेव की सेना ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। और हे प्रीतम, हे कंत, हे स्वामी, मुझे उबारो या मेरी रक्षा करो, ठीक है।
दादुर मोर कोकिला पीऊँ करहीं बेज घट रहे न जीव। दादुर मोर, दादुर और मोर ये उसमें बारिश के महीने में बोलने वाले जीवों का वर्णन करते हैं। ठीक है, दादुर माने होता है मेढक, मोर माने मोर, कोकिल कोयला माने कोकिल और पीऊ माने पपीहा। करहीं बेज घट रहे न जीव। तो ये मेढक, मोर, कोयल और पपीहा जब यह अपने स्वर से मुझे प्रताड़ित करते हैं, अर्थात ये ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव के सैनिक हैं और ये जो शोर मचा रहे हैं इतना, तो उन शोरों को सुन के मेरे हृदय में बिजली सी गिरती है। और करहीं बेज घट रहे न जीव, मतलब ये क्या है, मुझे प्रताड़ित करते हैं, इनके स्वर मुझे प्रताड़ित करते हैं और मेरा जो प्राण है व्याकुल होकर इस घट माने होता है शरीर में, जीव माने जीव, मेरे शरीर में अब जीव भी रहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब पुख नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हाँ बिनु ना मंदिर को छावा। और पुख नक्षत्र होता है एक, ठीक है, तो कहते हैं कि वह एकदम सिर आ गया है, नज़दीक आ गया है। ठीक, और हाँ बिनु ना मंदिर को छावा, और हाँ बिनु ना अपने संदर्भ में कहते हैं कि मैं तो बिन स्वामी की हूँ। हाँ बिनु ना माने होता है स्वामी, मैं तो बिन स्वामी की हूँ, अर्थात मेरे तो स्वामी ही नहीं है। मंदिर को छावा, और मेरे मंदिर को कौन छावा, मतलब सहारा देना। ठीक, हम ये कह सकते हैं कि सहारा देना, या जैसे छप्पर डालेगा, जैसे छप्पर होता है ना, जैसे गरीबों की कुटिया होती है तो पानी ना चूने के लिए वहाँ से छप्पर डाला जाता है, तो उसी के संदर्भ में है कि मुझे पति के बिना मेरा कौन छप्पर छावेगा, या मन रूपी मंदिर जो है, या कह ले उनके हृदय से ले लीजिए चाहे भवन से ले लीजिए, दोनों अर्थ सटीक बैठे। ठीक है, तो चाहे आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा कौन मेरा मन मंदिर रूपी भवन छाएगा। ठीक है, कौन उसको सहारा देगा। जिन घर कंता ते सुखी, तिन गौरव तिन गर्व, कंत पियारा बाहिरे हम सुख भोला शर्व। कहती हैं जिन घर कंता, जिस घर में प्रीतम रहते हैं, ठीक है, ते सुखी, कंता बना होता है प्रीतम, ठीक, ते सुखी वो सुखी होते हैं, तिन गौरव उनको गौरव होते या गौरव, ठीक है, वो गौरवान्वित रहते हैं, तिन गर्व और उनको गर्व भी रहता है। ठीक है, कंत प्यारा बाहिर है, मेरा तो प्यारा कंत, मेरा तो प्यारा प्रीतम ही बाहर है। ठीक है, हम सुख भूला सर्व, और मैं तथा हम सारा सुख भूल चुके हूँ। ठीक है, अपने प्रीतम की याद में सारा प्रिय सुख जो है सब भूल गई हूँ। ठीक है, और इसमें इसका यहीं तक है। और अगर इसका प्रसंग जानना चाहें तो प्रसंग में इसमें हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में 12 मासा यहीं से अर्थात आषाढ़ मास से आरंभ होता है, और इसमें कवि आषाढ़ में होने वाले ऋतु संबंधी परिवर्तनों के साथ साथ नागमती की विरहावस्था का वर्णन भी करता है। ठीक है, तो इसके हम ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ओके।